नमो वज्रायाणम नमो लोये सब विशागुणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। योग्य क्षेत्र में, योग्य काल में, योग्य भावों का होना, ये नीति है। परिस्थितियां भिन्न भिन्न प्रकार की जीव के लिए भिन्न भिन्न समय में उपस्थित होती हैं। उन सारी परिस्थितियों में हम कैसे अपनी मनस्थिति को व्यवस्थित रखें, इसका नाम नीति है। भावुकता का जीवन हटाना और गंभीरता का जीवन जीना, इसका नाम नीति है। और जो नीतिवान है वही सफलतम होता है। क्योंकि आज जो परिस्थितियां हैं, कल इससे कुछ भिन्न परिस्थितियां होंगी, लेकिन होंगी, उनका अभाव नहीं होगा। लेकिन आपके व्यक्तित्व में अगर निखार है, आपके व्यक्तित्व में अगर कुछ बात है, तो परिस्थितियां जरूर बदल सकती हैं मनस्थिति के कारण। आज की नीति समझना कि जब व्यक्ति क्रोध में होता है या बड़ा प्रसन्न होता है, इन दो अवस्थाओं में खुद को संभालना बहुत कठिन काम है। पहला क्रोध और दूसरा प्रसन्न। इन दो अवस्थाओं में अपने आप को संभालना बहुत कठिन है। और जो भावुक है, इन दो अवस्थाओं में वो बह जाता है। और ऐसा बह जाता है कि निर्णय गलत ले लेता है। जब क्रोध की तीव्रता हो और हर्ष की तीव्रता हो, ये बहुत हानिकारक परिस्थिति है। बहुत संभालना पड़ता है खुद को। बड़े से बड़ा ज्ञानी भी भूल जाता है कि क्या करना चाहिए। श्री राम हिंदू रामायण से कह रहे हैं कि श्री राम को पता था कि सोने का कोई हिरण नहीं होता। वो तो ज्ञानी थे, अज्ञानी थोड़ा ना थे। फिर भी हर्ष के अतिरेक में कि मेरी सीता ने मांगा है, मैं लाके दूंगा, उस हर्ष के अतिरेक में सीता का हरण हो गया। वहीं दशरथ ने हर्ष के अतिरेक में निर्णय लिया तो कई को वर दे दिया। इसलिए आज की नीति जो है वो गंभीर ये है कि क्रोध में और हर्ष में, इन दो समय अपने परिणाम को संभाल के रखना। क्रोध में कभी कोई जवाब न देना। क्रोध में कभी किसी को जवाब मत देना, शांत रहना। और जब ज्यादा खुश हो कभी, तो कोई वादा मत देना। क्रोध में हो तो जवाब ना देना, और ज्यादा खुश हो कभी तो वादा ना देना। दो बातें समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो वो उस समय वो होश में नहीं होता। शराबी की तरह ये दुस्थितियां हैं। जैसे कोई शराबी, उसने शराब पी ली है और उसको कोई होश ही नहीं है। मैंने देखा एक शराबी को, पड़ोस में एक दुकान थी ब्रेड बिस्किट की, तो शराबी आया, उसने कहा ब्रेड का पैकेट दो। तो बेचारा हर दिन की तरह दे दिया उसने। 15 दिन हो गए, कहता है साहब आपके वो 75 रुपये बाकी हैं। वो तो शराब पिया था और बंदूक फंसाया था। कितने रुपए बाकी हैं? अब वो 75 रुपये उस दुकानदार के लिए बहुत थे। एक दिन में वो बेचारा कमाती 40-50 रुपये था, 30-40 रुपये कमाता था। 75 रुपये उसकी बहुत बड़ी पूंजी थी।
और हर दिन एक पैकेट लेकर के जाता था। उसने बोला भैया पैसे दे दो, हमारा बहुत दिन हो गए। मैं बाजू में खड़ा था, मैं छोटा था। उसने निकाली बंदूक और उसका मुंह खोला और उसमें घुसेड़ दी। बोले कितने रुपए चाहिए बोल। हम लोग सब खड़े, हमने कहा भगवान कहीं चला ना दे, पिए में है। अरे हमने कहा आपके पैसे तो हमने दे दिए, आपने कल हमें दिए थे ना, आपके पैसे हमने दे दिए। अच्छा तुमने दे दिए क्या? हाँ। हाँ दे दिए। वो कह रहा हाँ दे दिए। हाँ हाँ। उसने बंदूक निकाली, जेब में रख के चला गया। कहीं धोखे से वो बटन दबा देता तो डाटा समाप्त। ये जो अवस्था शराबी की है वो होश में नहीं है। पत्नी को माँ, माँ को पत्नी बोल देता है। यही अवस्था क्रोधी की है और यही अवस्था अति हर्ष की है। उसमें जीव होश में नहीं रहता कि क्या कहना है क्या करना है। सबसे पहले क्रोध की अवस्था को संभालना। जब भी क्रोध में हो कोई जवाब मत देना, शांत हो जाना, मौन ले लेना। जब आप ठंडे हो जाओ तब बात करना। गर्म पानी में चेहरा नहीं दिखता, ठंडे और स्थिर पानी में चेहरा दिखता है। हजारों बार परिस्थितियां आपके सामने भी उपस्थित हुई होंगी कि जब आपने क्रोध किया था, लेकिन उस क्रोध के समय आपका लिया गया निर्णय हानिकारक ही था। वो जो क्रोध का समय, उसको संभालना है बस। हर किसी के साथ आता है, महापुरुष भी क्यों ना हो। भरत चक्रवर्ती ने क्रोध में ही आकर अपने ही भाई के ऊपर चक्र चलाया था। किसने? भरत चक्रवर्ती ने। रावण ने अपने ही भाई को क्रोध करके घर से निकाला था, विभीषण को। क्रोध में नहीं, क्रोध को वश करो। जब भी क्रोध आए तो मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। ये समझ लो कि मुंह के अंदर पानी भरा है, बस। आप जब ठंडे हो जाओ तब बात रखना अपनी। क्रोध को जीतने का केवल एक ही तरीका है, मौन। स्थान परिवर्तित करो और मौन हो जाओ। और अगर आपने क्रोध में जवाब दे दिया, व्यक्ति भी टूटेगा, जो आसपास लोग खड़े होंगे वो भी टूटेंगे। कि यार कैसे शब्द बोल रही, ऐसे अनर्गल शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, क्रोध में कभी कोई जवाब मत देना। अगर आपने क्रोध में किसी को जवाब दिया है तो ये आपके लिए ही हानिप्रद है, लाभप्रद किंचित भी नहीं है। हानिप्रद ही है, लाभप्रद है ही नहीं। और जब भी ज्यादा खुश हो तो कभी किसी को कोई वादा मत करना। एक भाषा आती है, अनुभय भाषा। ठीक ठीक देखेंगे। माना कि किसी ने आपका बहुत बड़ा काम कर दिया, तो आपने खुश होकर उसके कह दिया कि बोलो बोलो क्या करना है तेरे लिए, क्या करना है बोल। तो उसने बोला कि अब मुझे ये चाहिए। हाँ चल दिया, चल दिया। उस समय तो तुम जोश में थे, तुमने कह दिया सामूहिक। अब जब तुम ठंडे हुए तब मालूम चला कि तुम्हारे लिए वो हानिकारक है, तुम्हारा उसको देना तुम्हारे लिए हानिकारक है। अब क्या करोगे? क्रोध में जवाब मत देना, शांत। और जवाब देना भी हो तो जीत के क्यों दे, जवाब देना हो तो जीत से क्यों ना दे। जीत के जवाब दोगे तो तुम बड़े हो के छोटे हो, और जीत से जवाब दोगे तो तुम छोटे हो के भी बहुत बड़े हो। कहीं दो मित्रों में बात हो गई, लड़ाई हो गई, तो दोनों का अपना अपना ग्रुप हो गया, तो उसको आदत हो गई ऐसा करने की। उसको हरा दिया उसने मित्र को, तो ऐसा कहता है। जीत के जवाब दिया उसने ये, और जीत से जवाब ये होता कि वो जीत करके शांति चला जाता। जैसे कोई मैदान में खिलाड़ी है और खेल रहा है,
और अच्छा खेल के जीता, जीतने के बाद उसको माइक मिलता है, तो माइक मिलने के बाद उसने कह दिया कि मैंने कहा था मैं हरा के दिखाऊंगा, ये तो ऐसे ही टीम है और ये है वो है। तो जो माइक दे रहा है उसको भी लगा कि गलत व्यक्ति को माइक दी है, और जीतने के बाद बोले कि ये तो अपना अपना पुरुषार्थ है और जीत जो है वो अपने हाथ में है। ऐसा सोचोगे तो अलग बात है। इसलिए जीत के नहीं, जीत से, जीत के नहीं, जीत से। जवाब किससे देना? जीत के नहीं देना। जीत से दोगे हमेशा जीत मिलेगी। क्रोध में कभी कोई जवाब मत देना। और पी लो, पी लो, मूंग की दाल का पानी समझ के पी लो, पी लो, पी लो, चुपचाप पी लो। क्रोध में जवाब दोगे प्रीति खत्म होगी, वो व्यक्ति आपसे टूट जाएगा और आसपास खड़े लोग भी डर जाएंगे। कभी हमारे साथ ये परिस्थिति हो गई तो ये मेरे साथ भी ऐसा ही करेगा। दूरी बना के रख लो, क्रोध के समय दूर हट जाओ, अकेले बैठ जाओ। कोई आए उससे कहना भैया अभी आप थोड़ा देर से आना, अभी थोड़ा मन खराब है, अभी मेरा मन खिन्न है, आप थोड़ी देर से आना फ्री। कोप भवन में नहीं जाना। और दूसरी बात यहां कह रहे हैं, ज्यादा खुश हो कभी तो कोई वादा ना देना। दे दिया आपने वादा, पूरा नहीं कर पाओगे तो जग में हंसी होगी। पूरा नहीं कर पाए तो जग में हंसी होगी, और अगर पूरा कर दिया तो हानि ही होगी। वादा मत करना, हाँ मदद कर देना खुशी में किसी की, लेकिन जब अति खुशी में हो, शांति। व्यक्ति अति हर्ष में, अति क्रोध में, अति विषाद में बहुत कुछ ऐसा बोल देता है जो उसके अलावा किसी को नहीं पता, जो उसके अलावा किसी को नहीं पता वो बोल देता है बहुत सारी चीजें। हर्ष में और विषाद के समय को संभाल के रखना। वादा तो कभी देना ही नहीं, वचन देना ही नहीं, कभी प्रवचन देना। माना कि कोई आपका अच्छा अभिन्न मित्र है, अरे जब तेरी शादी होगी तो मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, और नहीं गए तो जीवन भर टोकेगा वो कि भाई तूने कहा था तू आया नहीं, तूने कहा था तू आया ही नहीं। कोई हमसे कहता है कि यहाँ चलना है, वहां चलना है, ये करना है, देखते हैं, करेंगे अभ्यास प्रयास करेंगे, लेकिन देखते हैं। कोई अपना 100% निश्चित नहीं है कि करेंगे ही करेंगे, देखते हैं, विचार करते हैं, हम चर्चा करके बताते हैं। अपना कोई कंपलसरी नहीं कि हमने बोल दिया तो हम जाएंगे, नहीं। टूट गया तो दिक्कत। इसलिए क्रोध में हो कभी तो जवाब ना देना, क्योंकि क्रोध जो है वो देखता ही नहीं है कि आप हो कहाँ। और जब ज्यादा खुशी में हो कभी तो वादा ना देना। ये दोनों अवस्थाएं व्यक्ति को अंधा कर देती हैं, शराब पिए व्यक्ति के समान। अपने जीवन में क्रोध और अति हर्ष के प्रसंग में बहुत संभल कर चले। इसको जीतने का एक ही उपाय है, मौन हो जाए और स्थान चेंज कर दें। मौन हो जाए, स्थान परिवर्तित कर दें, और बस फिर जब ठंडे हो तब निर्णय लेना, और उस निर्णय के प्रतिफल को पहले देखना कि मैंने पानी पी लिया, प्यास मिटेगी। लेकिन इतना ध्यान रखना, ठंडी के समय पिया है तो लघु शंका भी जाना पड़ेगा। बहुत सारे जो प्रतिष्ठाचार्य विधानाचार होते हैं वो विधान के समय बहुत कम पानी पीते हैं, जबकि ज्यादा पीना चाहिए। अरे विधान चल रहा है, बार बार वही लघु शंका जाएगा क्या? प्रतिफल क्या होता है वो देख के चलो। लेकिन विधान के अगले दिनों से सिर्फ पानी पानी ज्यादा पीना, क्योंकि बॉडी को मेंटेन करना है। प्रतिफल को देख कर ही काम करना। शेष अपन आगे विचार करेंगे। क्रोध को और हर्ष के समय को बहुत संभाल के रखना। ये जीवन के उत्थान
और पतन दोनों का कारण बन सकता है। भगवान महावीर स्वामी की जय।